हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, अपनी विद्युत धारिता जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर अपने न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज अपने संधारित्र के जो न्यूमेरिकल कर रहे थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए, जिसमें से अपने दो टाइप के क्वेश्चन पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। दो टाइप यानी संधारित्र ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी जब सभी संधारित्रों की धारिताएं अपने पास दी गई थी, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन अपनों ने वो देखे थे जिसमें आपको तुल्य धारिता दे रखी थी और अपने पास एक संधारित्र बीच में से जिसकी धारिता नहीं दी जाती थी उसकी धारिता अपने को ज्ञात करनी थी। अब दोस्तों, अपने पास टाइप नंबर है थर्ड नंबर टाइप की अगर अपने बात करें, इसके अंदर आपके पास इस तरीके से प्लेटें दी हुई हैं और इन प्लेटों में आपके पास इसका क्षेत्रफल अपने पास कितना है, ए है, और उनके कंटिन्यूस डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। तो आपको बिंदु पी व क्यू के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसके लिए दोस्तों अपने को ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज दो और यहाँ से आप नेगेटिव चार्ज दो, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। ये भी यहाँ से कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से अपने पास कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहाँ से अपने पास कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से अपने पास इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, यानी सब प्लेटों पे अपने पास चार्ज मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर अपने इसमें बात करें कि यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, एक प्लेट पे प्लस इस पे माइनस, एक संधारित्र ये बन रहा है, इस पे प्लस इस पे माइनस, दूसरा संधारित्र इस पे प्लस इस पे माइनस, यानी तीसरा संधारित्र। एक समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अपने पास ये कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो इसकी जो इक्विवेलेंट धारिता निकालेंगे तो 3a एप्सिलॉन नॉट बाई अपने पास कितनी आ जाएगी, डी। तो इसके इस तरीके से इस क्वेश्चन की अपने इक्विवेलेंट धारिता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपने पास इसको चार्ज देंगे अपने पास पॉजिटिव और इसको चार्ज देंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर चार्ज अपने पास कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चला जाएगा, पॉजिटिव। इससे यहाँ से कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब देखते हैं अपने पास कितने संधारित्र बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, प्लस और माइनस। तो एक संधारित्र ये बनेगा, माइनस माइनस ये नहीं बनेगा, प्लस माइनस दूसरा ये बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने पास कितने संधारित्र बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो एक की धारिता होती है अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसका जब इक्विवेलेंट धारिता निकालेंगे तो आपके पास कितनी आएगी, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्योंकि इसकी भी 2 कंटिन्यूस प्लेट हैं, उनके बीच की दूरी अपने पास कितनी है, डी है सबके बीच की, और क्षेत्रफल अपने पास कितना है, ए है। एक तो दोस्तों इस थर्ड टाइप का जो अपनों ने मेथड पढ़ा है, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन तो अपने पास इस तरीके से सोल्व करते हैं और फिर अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। इसके जो अपने थर्ड टाइप्स कर रहे थे, थर्ड टाइप्स के अंदर अपने पास थर्ड टाइप का सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे, जैसे मान लो अगर आप इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हो, इस पे नेगेटिव देते हो, तो इन 2 प्लेटों पे चार्ज आएगा, इस पर अपने पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो अपने पहले वाले तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा। या आपने इसमें देखें, इसको पॉजिटिव दोगे, इसको नेगेटिव दोगे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये भी उस तरीके से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसके लिए दोस्तों अपने को ये ध्यान रखना है, इनकी प्लेटों की आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसको नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डाल दिया। अब अपने यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पॉइंट ए है। अब ए से जो प्लेट है आपके पास, ये 2 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है। इस 2 के आगे नेक्स्ट कौन सी है, 1 नंबर है, ये 1 नंबर आ गई। 2 के आगे नेक्स्ट और कौन सी है, 3 नंबर। इसका मतलब 2 नंबर 3 नंबर कैपेसिटर में भी जा रहा है और 1 नंबर में भी जा रहा है। तो यहाँ पर अपने पास 2 है प्लेट, वो आगे कौन से कैपेसिटर में जा रही है, 3 नंबर पे। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो आपके पास 2 नंबर प्लेट है, 2 कैपेसिटर होंगे,
जिसकी एक प्लेट क्या होगी 2 नंबर, दूसरी प्लेट कितनी होगी 1 नंबर, और इस 2 नंबर की एक दूसरी प्लेट कितने नंबर होगी 3 नंबर। अब ये अपना क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नंबर और 3 नंबर आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। तो 1 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ दिया अपनों ने। अब 3 नंबर जो प्लेट है, ये 3 नंबर जो प्लेट है इसके आगे, यानी ये 3 नंबर है, इसके आगे दूसरी कौन सी है 4 नंबर, और 4 नंबर कहाँ पर जा रही है, बिंदु बी के ऊपर जा रही है। तो अपने पास इसका फिगर इस तरीके से बन जाएगा। इसकी धारिता मान लेते हैं कितनी है सी, और ये इसकी कितनी है सी। अब ये सी और ये सी दोनों कौन से क्रम में, समांतर में। तो इसका अपने पास कितना जाएगा 2c, और ये इसके साथ सीरीज में कितना पड़ा है c। ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास a, और ये कौन सा आ जाएगा b। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू 2c इंटू सी, 2c इंटू सी, और 2c प्लस सी 3c, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3 इंटू सी। तो इसकी धारिता कितनी मिली अपने पास 2/3 इंटू सी। सी की जगह अपने लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो या तो आंसर आएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या आपने इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू सी। अब दोस्तों इसी तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको अपने सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा अपने पास। तो देखिए इसकी भी अपने नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। प्लेटों की अपनों ने क्या कर दी, नंबरिंग डाल दी। अब जैसे ही प्लेटों की नंबरिंग डाल दी तो अपने देखते हैं पी से स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास कौन सी है पी। अब इसकी पी कौन से नंबर प्लेट जा रही है आपके पास 2 नंबर, ये 2 नंबर आ गई, और इसकी दूसरी प्लेट कितने नंबर है 1 नंबर, ये 1 आ गई। अब ये आपके पास कौन सी है 2 नंबर, एक कैपेसिटर और मिल रहा है, ये 2 नंबर, ये 2 आ गया आपके पास। इसकी दूसरी प्लेट 2 की दूसरी प्लेट कितने नंबर है 3 नंबर, तो ये 3 नंबर। अब 3 नंबर की आगे की प्लेट कौन सी है 4 नंबर, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 नंबर और आएगा, और इसके आगे की प्लेट कौन सी है अपने पास 4 नंबर, 4 नंबर आ गई। 1 और 4 आपस में क्या हो गई, मिल गई, तो 1 और 4 को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो अब अपने को इसकी क्या करनी है, धारिता निकालनी है। तो अपने पास अब इसकी धारिता निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों अपने पास कौन से हैं, अगर देखे जाए तो 3 नंबर प्लेट है, वहां पर अपने पास पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये 3 नंबर। इस पॉइंट को कौन सा ले लेंगे बी, ये बी आया अपने पास 3 नंबर, यानी बी क्या सॉरी पी क्यू लिया है, तो ये क्या आ जाएगा क्यू। अब ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पर किस में है, श्रेणी में। श्रेणी में तो C और C का श्रेणी निकालेंगे यहाँ से, तो ये C, इसकी धारिता मान लेते हैं अपने पास कितनी है C, और ये कितनी है C का श्रेणी निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे C/2, और ये C/2 आ गया, और ये इसके क्या है समांतर में, तो यहाँ पर अपने पास कितना है C है, तो ये आपके पास P आ जाएगा, और ये अपने पास क्या होगा Q। अब ये दोनों किस में है, समांतर में, तो इक्विवेलेंट जब अपने निकालेंगे तो समांतर क्रम में दोनों जुड़ जाएंगे, तो C + C/2, 1 और हाफ जुड़ेगा आपके पास, तो इसका 2 एलसीएम ले लेते हैं अपने यहाँ से, तो 2C + C, तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा C, तो C इक्विवेलेंट अपने पास कितना जाएगा 3/2 इंटू C, या अपने क्या कह सकते हैं 3/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने पास थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं, तो इनको आपको गौर से देखना है। तो देखिए अपने पास A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, तो अपने प्लेटों की नंबरिंग लगा दी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसको यहाँ से देखें, A अपने पास कौन सी आ रही है 2 नंबर, ये 2 नंबर आ रही है। अब 2 एक प्लेट है, ये 3 नंबर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इसकी कितनी है 3 नंबर, और 2 नंबर की दूसरी प्लेट भी कितनी है 1। इसका मतलब यहाँ पे कितने कैपेसिटर हैं अपने पास 2 हैं, तो अपने 2 नंबर के 2 कैपेसिटर ले लिए, जिसकी पहली प्लेट कितने नंबर है 2 नंबर, इसकी दूसरी कितनी है 1 नंबर, और इसकी दूसरी कितनी है 3 नंबर। अब देखो 1 और 3 आपस में क्या हो रही है, मिल रही है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। इसके बाद 3 है, उसके आगे की कौन सी है 3 है, उसके आगे की कौन सी है 4 नंबर, और कौन सा बिंदु आ जाएगा अपने पास बी बिंदु आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन अपने पहले
कर चुके हैं। ये दोनों अपने पास कौन से क्रम में है, समांतर में, तो C और C कितने हो जाएंगे 2C, और ये अपने पास कितना आ जाएगा C। अब ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट निकालते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का प्लस, तो अपने पास क्या आ जाएगा, C से C कैंसिल आउट, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, C आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखा आप ने, आपको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो अपनों ने क्या किया, P नंबर जो प्लेट आ रही है यानी 2 नंबर, ये 2 नंबर P से ये आपके पास 3 पे भी जाएगी इसकी दूसरी प्लेट, और उसकी दूसरी प्लेट 1 नंबर भी है, तो इसकी एक 1 नंबर ले लिया आपने ने, और एक कितने नंबर ले लिया, 3 नंबर, और 3 नंबर कहाँ पर आ गया मेरे पास, Q पे। अब जो 3 नंबर है इसकी कितने नंबर है, 4 नंबर, तो 3 है उसकी कितने है 4, और 4 और 1 आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, 4 और 1 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और Q पॉइंट अपने पास किसकी जगह ले लिया, 3। अब दोस्तों ये दोनों जो संधारित्र हैं अपने पास, ये C और C, ये इधर वाले, ये देखिए ये दोनों किस में है, श्रेणी में, तो श्रेणी में C और C का क्या हो जाएगा, C/2, और ये यहाँ पर A और P और Q के बीच में एक और लगा देंगे C का। अब ये दोनों किस में है, समांतर में, समांतर में है, तो C प्लस C/2 को अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे आपके पास इक्विवेलेंट धारिता अपने पास कितनी मिलेगी, 3/2 C है वो प्राप्त होती। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन करते हैं, ये अपने पास टाइप नंबर है 4। इस तरह के कैपेसिटर दिए जाएंगे आपको, और इस कैपेसिटरों के बीच के अंदर आपके पास कहीं पे एयर भी भरी हुई है, और कहीं पे आपके पास डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे हुए हैं। तो अपने को बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों आप इसको अगर गौर से देखें तो अपने पास दोनों कैपेसिटरों के बीच की दूरी कितनी है, D, और पूरी प्लेट अपने पास कितनी आ रही है, A। तो ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब प्लेट यहाँ पर इस कैपेसिटर में आधी यूज हो रही है, इसमें आधी यूज हो रही है। कहने का मतलब जो पॉइंट A है यहाँ पर आपके पास 2 कैपेसिटर निकल रहे हैं, एक ये आ जाएगा अपने पास और एक दूसरा ये है, और ये इनकी दूसरी प्लेट कहाँ पर मिल रही है, B पॉइंट पे। ऐसा फिगर अपने बना सकते हैं इसका, यानी इन दोनों कैपेसिटरों से, दोनों कैपेसिटरों में दूरी कितनी आ रही है, D, परंतु इसकी प्लेट कितनी यूज हो रही है, आधी यूज हो रही है। तो अपने इसका फिगर इस तरीके से बना सकते हैं। तो अपने इसकी अगर धारिता की बात करें तो समांतर पट संधारित्र होता है, उसकी धारिता होती है A/0/D। इस कैपेसिटर की धारिता निकालें A, एरिया की जगह अपने पास इस कैपेसिटर के लिए एरिया कितना यूज हो रहा है, A/2। इससे पहले अगर अपने ये देखें कि अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो धारिता K गुना क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अपने क्या लिखते हैं, A/0/D। तो इस कैपेसिटर की अगर आप धारिता की बात करो तो आपके पास आएगा A/K1/0/D। ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, परंतु दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है आपको, दूरी कितनी आ रही है, D, तो D की D, परंतु एरिया इसमें कितना आ रहा है, फर्स्ट के अंदर अपने पास एरिया कितना आ रहा है, A/2। तो यहाँ पर आप A/2 लिखोगे तो 2 कहाँ पर आ जाएगा, अपॉन के अंदर, क्योंकि इसमें आधी प्लेट यूज हो रही है। और C2 की बात करोगे तो वही A/K2/0/D, ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास। इसमें भी एरिया क्या हो रहा है, आधा यूज हो रहा है, तो अपने क्या कर देंगे, A/2 यूज कर देंगे। तो ये अपने पास क्या निकल गई, इनकी धारिताएं अपनों ने निकाल दी। अब आपको ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, तो C इक्वल टू अपने पास क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 अपने पास कितना है, A/K1/0/2D प्लस इसको करें तो A/K2/0/2D। इसमें से A/0/2D अगर कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचेगा, K1 प्लस K2, ऐसा लिख सकते हैं अपने। और A/0/D की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एयर की धारिता होती है, इसको आप लिख सकते हैं C/2, क्योंकि इसकी जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, जो मैंने लिखा है A/0/D, इसकी जगह आपके पास क्या होता है C/2। और K1 K2 की वैल्यू अपने को दी हुई है, K1 कितना है 2 और K2 कितना है 4, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 और 2 6 C/2।
यानी अपने पास कितना आएगा 3C। 6 4 + 2 यानी 3C। और C एयर की धारिता कितनी दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड, तो 3 × 10 तो आपके पास कितना आएगा 30 माइक्रोफेरेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना मिलेगा 30 माइक्रोफेरेड। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अपने को A और B के बीच में निकालना है। तो इसमें से पूरी प्लेट है A, अपने पास इसका क्षेत्रफल A है, तो इस संधारित्र के 2 संधारित्र दिख रहे हैं, तो इसमें आधी प्लेट यूज हो रही है, इसमें आधी, तो इसका मतलब इसकी पहली प्लेट है वो A से जुड़ी है, तो दोनों की पहली प्लेट किससे जोड़ दिया मैंने A से, और दूसरी प्लेटों को कहाँ से जोड़ दिया मैंने B से। तो दूरी तो दोनों में कितनी आ रही है D, परंतु प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो रहा है आधा, तो धारिता क्या होती है A ε0/D, और मीडियम भरा है तो अपने पास क्या हो जाता है A K ε0/D। तो एरिया यहाँ पर क्या कर दिया मैंने आधा, क्योंकि इसमें एरिया कितना यूज हो रहा है प्लेट आधी यूज हो रही है, तो A/2 K1ε0/D और A K2ε0/2D। अब ये दोनों किस में है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का अपने सूत्र लगाया C1 + C2 और इसको सोल्व किया। A ε0D एयर की होती है, तो यहाँ पे C लिख दिया मैंने, C/2 4 + 2, और C की वैल्यू आपको कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 10, तो 10 × 3 अपने पास कितना जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। अब इसके बाद अपने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही केस है अपने पास, परंतु यहाँ पर क्या भरी हुई है आपके पास एयर भरी हुई है। तो एयर के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड नंबर को। सेकंड की बात करें तो फिगर अपने पास इसी तरीके से बन जाएगा। ये सेकंड प्लेट, ये पॉइंट कौन सा जाएगा B, और ये कौन सा आएगा A। अब जब आप इसकी धारिता निकालोगे तो आपके पास आएगा A ε0/D, क्योंकि यहाँ पे एयर है, और इसकी निकालेंगे C2 तो आपके पास आएगा A K ε0/D। अब दोस्तों अपने को इसमें ये देखना है कि अपने पास दूरी दोनों में क्या आ रही है DD, परंतु प्लेट आधी यूज हो रही है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा आधा A/2D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब ये भी दोनों किस में है समांतर क्रम में, तो C इक्विवेलेंट = C1 + C2। C1 अपने पास कितना है A ε0/2D प्लस C2 कितना है A K ε0/2D। तो C इक्विवेलेंट = A ε0/2D अगर कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचेगा 1 + K, या C इक्विवेलेंट = A ε0/D की जगह क्या लिखते हैं C/2 1 + कितना जाएगा K। तो सेम क्वेश्चन है अपने पास। डाइलेक्ट्रिक अगर दिया है तो आप दोनों में डाइलेक्ट्रिक रख दें यहाँ पे, और डाइलेक्ट्रिक नहीं दे रखा तो दोनों में अपने क्या रख देंगे एयर रख देंगे। अब अपने इसका थर्ड नंबर पार्ट देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए आपको इस तरह से दे रखा है, ये A। अब इसका फिगर कैसे बनाए, तो दोस्तों देखने वाली बात ये है अपने पास कि इसमें ये पूरा कैपेसिटर दिया है तो पूरी प्लेट यूज हो रही है, परंतु इसमें अपने पास क्या है दूरी आधी हो रही है, 2 कैपेसिटर है D के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास D/2, और ये कितनी आएगी D/2। ये अपने पास क्षेत्रफल आधा हो रहा था, तो ये अपने क्वेश्चन थे क्षेत्रफल विभाजन, यानी इसमें क्षेत्रफल विभाजन हो रहा था, और इसमें क्या हो रही है दूरी विभाजित हो रही है। तो यह न्यूमेरिकल जो थर्ड नंबर है अपने पास, ये आपके पास दिया गया है दूरी विभाजन का। तो क्षेत्रफल विभाजन मेथड और दूरी विभाजन मेथड, तो इसमें देखिए आप दूरी विभाजित हो रही है। अब यहाँ से चले अपने पास A पॉइंट है, ये एक कैपेसिटर आ गया, और इसके आगे जस्ट कौन सा लगा हुआ है दूसरा आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया B। इसका मतलब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये C1 है और ये अपने पास क्या है C2 है। C1 की जब आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, C1 जब अपने निकालेंगे तो C1 क्या होता है A ε0/D, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल फर्स्ट संधारित्र में A यूज हो रहा है, परंतु दूरी क्या हो रही है आधी यूज हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D/2, और डाइलेक्ट्रिक इसमें कितना है K1। ऐसे ही अगर आप C2 निकालोगे तो A K2 ε0D/2। अब इसको सोल्व करें, 2 ऊपर चला जाएगा, C1 = 2A K1 ε0/D और C2 = 2A K2 ε0/D।
अब अपने पास ये दोनों संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं, अगर इसकी बात करें तो ये दोनों किस में है, श्रेणी में। और श्रेणी में सी इक्विवेलेंट का सूत्र अपने पास क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2। C1 आपके पास कितना है, A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू C1 कितना है अपने पास 2A, सॉरी इसमें भी अपने पास 2 आएगा, ये लिख दिया मैंने 2A K1 2A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू 2A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D अपॉन दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का प्लस, तो 2A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस 2A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब आप इसमें देखिए, इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा 4, या अपने अपॉन ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देने, 2A K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू 2A K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो यहाँ से बचेगा K1 प्लस K2। अब जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर दो, ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, A से A कैंसिल आउट हो रहा है, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो रहा है, और ये D से अपने पास D कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से 2A एप्सिलॉन नोट बाई D, यानी क्या बच रहा है अपने पास, इसको अगर देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D इंटू क्या आ रहा है K1 प्लस K2। अब अपने A एप्सिलॉन नॉट बाई D की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरीके से इसकी धारिता है वो अपने पास क्या हो जाएगी, ज्ञात देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपने पास 2 चालक प्लेट, प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है 3 है, और चित्रानुसार समांतर रखी गई है, ऊपरी प्लेट CD के रूप में रखी गई है, तो संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। इस संयोजन की अपने को धारिता निकालनी है। तो दोस्तों ये जो प्लेट है ये पूरी अपने पास इसका क्षेत्रफल कितना है 3A है, और ये इसके ऊपर CD के रूप में रखी गई है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है अपने पास A है। तो अगर अपने देखें तीनों संधारित्रों में आपके पास ये पहली प्लेट यूज हो रही है, और दूसरी प्लेट ये आपके पास CD के रूप में है, पहली में D दूरी है, दूसरी में 2D और तीसरी में 3D। अगर अपने देखें इनको तो आपके पास ये संधारित्र, एक तीनों संधारित्रों का कहने का मतलब इस तरह से पहली प्लेट है वो आपके पास ऐसे यूज हो रही है, और जो दूसरी प्लेट है ये CD के रूप में है आगे अपने पास, और आगे जाके भी कौन से बिंदु पे मिल जाएगी, B बिंदु पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अपने इनमें ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों संधारित्र हैं ये कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का सूत्र लगाओगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 प्लस C3, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब पहले की धारिता निकालें तो पहले की धारिता A एप्सिलॉन नोट बाई कितनी डिस्टेंस है अपने पास D, क्षेत्रफल कितना इस प्लेट का A यूज हो रहा है, प्लस दूसरे की निकालें A एप्सिलॉन नोट बाई बीच की दूरी अपने पास कितनी है 2D, प्लस A एप्सिलॉन नोट बाई अपने पास कितना आ जाएगा 3D। अब दोस्तों इसमें से A एप्सिलॉन नोट बाई D अगर कॉमन लें तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। A एप्सिलॉन नोट बाई D अपने पास 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 11/6
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों CD के रूप में, दूसरी प्लेट है वो CD के रूप में है और पहली प्लेट अपने पास, इसका क्षेत्रफल अपने पास कितना दिया हुआ है 3a। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट अपने पास 11/6 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपनों ने टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड के जो क्वेश्चन थे वो इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, और टाइप नंबर थर्ड और टाइप नंबर 4 जिसमें अपने प्लेटों वाले क्वेश्चन किए हैं, या अपने पास जो प्लेटें हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है या एयर भरी हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपनों ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक दिए गए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है अच्छी लगी है, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।